लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात करी थी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में केवल इतनी कि 7 पीरियड्स हैं और 18 ग्रुप हैं, और क्या बात कर ली थी, 100 एटॉमिक नंबर से अबव के लिए नेमिंग की बात की थी, और ज्यादा कुछ बात हुई नहीं थी उस क्लास में, है ना। तो मोजले ने क्या एक्सपेरिमेंट करा था वो एक्सप्लेन किया था मैंने आपको। बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन उसने डाली थी हैवी मेटल्स के ऊपर, और फिर उससे एक्सरे का एक स्पेक्ट्रम देखा था। हाँ, उस स्पेक्ट्रम की फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर के बीच में रिलेशन निकाला, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया था। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ से इन्होंने इंटरप्रेट किया कि जहां पे मेंडलीव यूज कर रहे हैं एटॉमिक मास, वहां पे हमको यूज करना चाहिए एटॉमिक नंबर। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, स्पेशली फिजिकल प्रॉपर्टीज उन्होंने देखी थी। वो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या एटॉमिक नंबर की पीरियोडिक फंक्शन होती हैं, ना कि एटॉमिक मास के। तो इन्होंने नया एक पीरियोडिक लॉ दिया। इनके एक्सपेरिमेंट का जो ग्राफ है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग, और नया पीरियोडिक लॉ इन्होंने क्या दिया, फिर उसके बाद हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल करेंगे। तो हेडिंग डाली है आपने कोई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वेबल करके? कुछ डाला है? डाल लीजिए, नहीं डाला है तो। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। पीरियोडिक लॉ पढ़ा था हमने मेंडलीव का, पर एक्सप्लेन करके छोड़ दिया था, लिखवाया नहीं था ना। तो लिख लीजिए मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। टेबल हो गई, फिर बनाएंगे, कुछ और देखना होगा तो। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ देखते हैं आज हम लोग। हाँ जी, हाँ नहीं कर रहा है, मुझे भी गर्मी लग रही, क्या कर सकते हैं। अभी तो किया था। मोड, मोड भी तो नहीं दिख रहा है इसमें। इस पे कुछ मोड भी नहीं दिख रहा है। इसको रिमोट को लगता है किसी ने, उसमें टेम्परेचर 19 है, इस पे 20 दिखा रहा है। कुछ गड़बड़ है। देखते हैं, अभी अभी क्लास के बाद ही हो पाएगा अब ये, हम तो है नहीं मैकेनिक, कर नहीं पाएंगे। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की बात कर लेते हैं। इधर भी है, थोड़ा सा टॉलरेट कर लीजिए, दिखवा लेते हैं इसको, है ना। लेकिन अभी कुछ कर नहीं सकते, हमको भी लग रही है बहुत ज्यादा। 2 बार लिख दिया मैंने। चलिए, मोजले ने दिया था, किसने दिया था, मोजले ने। क्या काम करा इन्होंने, मोजले ने क्या काम किया, एक तो एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी इनके नाम है, एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी करी थी मोजले ने। और क्या देखा था इन्होंने, इन्होंने क्या किया, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की बीम को बम्बार्डमेंट करवा दिया ऑन हैवी मेटल्स, हैवी मेटल्स के ऊपर इलेक्ट्रॉन बीम को बम्बार्ड कराया। इसके थ्रू जो एक्सरे मिला, जो भी एक्सरे प्रोड्यूस हुई इससे, उसको क्या किया, उसका स्पेक्ट्रम देखा, उसका स्पेक्ट्रम देखा।
इसको ओपन कर दीजिए। तो चेंज करो इससे मोड। इसके स्पेक्ट्रम को क्लास इधर ध्यान दीजिए, वो जो थोड़ी देर के लिए बंद ही कर दो। वहाँ दीवा मेन स्विच से ऑफ कर दो एक बार के लिए। हैवी मेटल्स के ऊपर डाला बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एक्सरे प्रोड्यूस हुई। उस एक्सरे के स्पेक्ट्रम को देखा और उस स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व करने के बाद इन्होंने एक ग्राफ प्लॉट किया। वो ग्राफ था किसके किसके बीच में, फ्रीक्वेंसी जो एक्सरे की थी उसका रूट ले लिया और एटॉमिक नंबर, एक स्ट्रेट लाइन मिली। तो इन्होंने बोला कि जरूर जरूर जो फ्रीक्वेंसी है वो रिलेटेड है किससे, एटॉमिक नंबर से, और जो स्पेक्ट्रम होता है वो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड होता है। तो इसलिए बोला कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज किससे रिलेटेड हैं, एटॉमिक नंबर से रिलेटेड है। मेंडलीव ने बोला था कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज आपकी एटॉमिक मास से रिलेटेड है। और इस एक्सपेरिमेंट के बाद फिर इन्होंने नया पीरियोडिक लॉ दिया। तो ये स्लाइड जिसकी नई नोट हुई थी वो नोट कर लो। हाँ नहीं नहीं, जिनके एटॉमिक नंबर ज्यादा। ये स्लाइड नोट हो गई। नोट हो गई ये स्लाइड। ग्राफ नोट कर लीजिए। एक इक्वेशन भी है इसकी, कभी पूछी नहीं गई है लेकिन फिर भी कर लीजिए। रूट न्यू इज इक्वल टू है z माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई ए और बी को बोलते हैं मोजले कांस्टेंट, इनके ही नाम पे बोल दिया है। z आपका है एटॉमिक नंबर, न्यू है फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे स्पेक्ट्रम, जो एक्सरे मिल रहा है उसका फ्रीक्वेंसी है। नोट कर लीजिए जल्दी, आपस में बात नहीं करें। ए एंड बी। तो इन्होंने क्या किया, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दे दिया। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या था, सेम टू सेम मेंडलीव पीरियोडिक लॉ की तरह ही था, लेकिन उसमें क्या दे दिया, एटॉमिक मास की जगह एटॉमिक नंबर यूज कर दिया है ना। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ नोट कर लीजिए। भाई थोड़ा सिस्टम काम नहीं कर रहा है तो थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए प्लीज, गर्मी सबको ही लग रही है। मशीन है शायद खराब हो गई हो, चेक कराना पड़ा। तो मैंने छूने के लिए थोड़ी बोला, थोड़ा डिस्टेंस बना के, वो तुमको खींचेगा नहीं, डिस्टेंस बना के बैठिए।
थोड़ा डिस्टेंस करके बैठो। नोट हो गया जो नोट कर रहे थे? कुछ तो इशू है। तो पीरियोडिक लॉ क्या है? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, बात कर चुके हैं हम लोग इस पे, आज नोट कर लेते हैं। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर periodic function of their atomic number। एटॉमिक मास की जगह क्या यूज कर दिया? एटॉमिक नंबर। मतलब एक सर्टेन इंटरवल के बाद, एक सर्टेन एटॉमिक नंबर के गैप के बाद प्रॉपर्टीज क्या होंगी? रिपीट होंगी। मतलब सेम प्रॉपर्टी, सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट आपको मिलेंगे। वो गैप कितने का है? वो जो गैप है जिसकी हम लोग बात करते हैं, कितने गैप के बाद सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट मिलते हैं? पहला, फर्स्ट पीरियड से जब सेकंड पे जाओगे तो दो एलिमेंट के बीच बाद में सेम प्रॉपर्टी वाला मिलता है। फिर 8 के बाद, फिर 8 के बाद, फिर 18, फिर 18, फिर 32। इतने इतने के गैप, मतलब ऐसा कोई फिक्स गैप नहीं है कि 8 एलिमेंट के बाद ही सिमिलर प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट मिलेगा। पहले 2, फिर 8, फिर 8, फिर 18, फिर 18, फिर 32। अगर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक आर, उतने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो उतना आगे को डिस्कस नहीं करेंगे। ये जो नंबर है 2, 8, 8, 18, 18, 32, इसका क्या मतलब है? ध्यान से समझ लीजिए जरा सा, थोड़ा सा। इनको बोलते हैं मैजिक नंबर्स। क्या नाम देते हैं इनको? मैजिक नंबर्स। पीरियोडिक टेबल में इसको समझते हैं थोड़ा सा। अपनी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसमें ये नोट हो गया। जुल्म है आज। मैंने बोला पहला मैजिक नंबर क्या है? पहला मैजिक नंबर क्या है? 2 है ना? तो 2 की बात करो अगर, ध्यान से देखो, अगर हम लोग बात करें फर्स्ट पीरियड की, तो फर्स्ट पीरियड में है हाइड्रोजन। फर्स्ट पीरियड से अगर सेकंड पीरियड पे आते हो और सिमिलर प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट चाहिए, तो उसके लिए मैजिक नंबर क्या बताया मैंने? 2 का। 1 और 3 के बीच में कितने का गैप है एटॉमिक नंबर का? 2 का है। फिर उसके बाद मैजिक नंबर मैंने क्या बताया? 8। लिथियम और सोडियम के बीच में कितने एटॉमिक नंबर का गैप है? 3 एंड 11, 8। फिर उसके बाद सोडियम और पोटेशियम के बीच में देखिए कितने का गैप है? 8 का। तो मैजिक नंबर 2, 8, 8। उसके बाद कितने का गैप बताया मैंने? 18। यानी इसके बाद 18 एटॉमिक नंबर और आगे जाओगे तो आपको सिमिलर प्रॉपर्टी वाला क्या मिलेगा? एलिमेंट मिलेगा। अरे यार क्या ही हो रहा है। अब 37 के बाद 55 जाइए तो फिर 18, और फिर 55 से 87 जाएंगे तो क्या मिलेगा? 32। यानी कि जब आप फर्स्ट पीरियड से सेकंड में जाओगे तो 2 के गैप के बाद सिमिलर प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट मिलेगा। सेकंड से थर्ड की बात अगर कर रहे हो तो 8 के बाद, थर्ड से फिर फोर्थ पे आते हो तो 8 के बाद, फिर फोर्थ से फिफ्थ पे 18, फिर फिफ्थ से सिक्स पे 18, फिर सिक्स से सेवन पे 32। इस गैप के बाद आपको सिमिलर प्रॉपर्टी के एलिमेंट मिलेंगे। ठीक है? इस सर्टेन गैप के बाद सिमिलर प्रॉपर्टीज के जो एलिमेंट मिलते हैं, इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं पीरियोडिसिटी। क्या बोलते हैं इसको? पीरियोडिसिटी।
आपसे पूछा जाए क्या मतलब है, पीरियोडिक टेबल में बार बार वर्ड आता है पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी का मतलब है कि एक सर्टेन गैप के बाद जब सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट मिलते हैं, किसका गैप है, एटॉमिक नंबर का गैप है, उसके बाद जब सिमिलर प्रॉपर्टी के एलिमेंट मिलते हैं तो उसी को हम लोग, इसी प्रॉपर्टी को, इसी क्वालिटी को, इसी फैक्ट को, इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, पीरियोडिसिटी। ठीक है, इसीलिए वर्ड क्या यूज किया गया है आपका मोजले केस में, पीरियोडिक फंक्शन। गर्मी है और कोई बात। ऑनलाइन बच्चों, आवाज मेरी थोड़ी धीरे धीरे आ रही होगी क्योंकि इधर थोड़ा सा कुछ इलेक्ट्रिसिटी का इशू है। पीरियोडिसिटी लिख लीजिए। आफ्टर a certain gap of after a certain gap of atomic number we find similar property element. It is called periodicity. It is called periodicity. बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। नीचे वाली क्लास में क्या सीन है, मतलब कोई बायो की क्लास तो नहीं चल रही है? वो चल रही है ना उनकी, नाइन्थ की चल रही है, और उधर भी कोई क्लास होगी। चलो एक दो टॉपिक और कर लो फिर आज की क्लास कर देंगे। हैं क्या गर्मी बहुत है? पीरियोडिसिटी नोट कर लीजिए, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, कोशिश करते हैं। नहीं नहीं, अवनी, हर्षित तिवारी, प्रीतिका नोट हो गया? यस मैम। चलिए, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ध्यान से देखिए बच्चों, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की अगर बात करो तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हॉरिजॉन्टल कॉलम है आपके, हॉरिजॉन्टल कॉलम कितने हैं, 7, जिनको नाम दिया गया है पीरियड। क्या नाम दिया गया है, पीरियड्स। जो सबसे पहला पीरियड है, फर्स्ट पीरियड, उसमें 2 ही एलिमेंट हैं, इसलिए इसको बोलते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड। 2 ही एलिमेंट हैं, वेरी शॉर्ट पीरियड, हाइड्रोजन और हीलियम, 2 ही एलिमेंट हैं। सेकेंड पीरियड की अगर बात करो तो सेकेंड पीरियड में 8 एलिमेंट है, शॉर्ट पीरियड बोला जाएगा। थर्ड की अगर बात करो तो थर्ड पीरियड में भी 8 एलिमेंट हैं, इसको भी हम लोग बोलते हैं शॉर्ट पीरियड। इसके बाद आते हैं आपके फोर्थ और फिफ्थ। फोर्थ और फिफ्थ में आपके कितने कितने एलिमेंट हैं, 18 है। फोर्थ और फिफ्थ में इनको बोलते हैं लॉन्ग, इन दोनों को बोलते हैं लॉन्ग पीरियड। 18 हो गए।
सिक्स्थ पीरियड की अगर बात करो तो सिक्स्थ पीरियड में एलिमेंट है 32 और जो सेवेंथ पीरियड है वो अभी इनकम्प्लीट है। अभी बोला जाता है 18 वाला खोज लिया गया है, लेकिन अभी उसको उसमें इंट्रोड्यूस तो नहीं किया गया पीरियोडिक टेबल में। लास्ट वाले जोड़ वेरी शॉर्ट, शॉर्ट शॉर्ट, और फिर क्या बोलेंगे लॉन्ग, और फिर क्या बोलेंगे वेरी लॉन्ग बोल दो, वैसे लॉन्ग ही बोलते हैं उसको भी। और लास्ट वाले को क्या बोला हमने, इनकम्प्लीट। कोई भी जो पीरियड होगा, पीरियड हमेशा कहां से स्टार्ट होगा, पीरियड स्टार्ट होगा फर्स्ट ग्रुप से। किस ग्रुप से स्टार्ट होगा, फर्स्ट ग्रुप से। पहला एलिमेंट फर्स्ट ग्रुप का होगा, हे लीना की रब से फरियाद में से कोई होगा, है ना। और लास्ट एलिमेंट कौन सा होगा, एंड कहां पे होगा, 18 ग्रुप पे। 18 ग्रुप में कौन कौन से थे, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन, हरभजन, नेहरा, अगरकर, जीरो, रनआउट। जी हाँ, वेरी लो। अरेंज, गर्मी बहुत है, बोल के गर्मी मत पैदा करिए। गर्मी इतनी ज्यादा है, बात नहीं करिए। तो गर्मी में गुस्सा आ जाता है टीचर को। क्या है ये, छोटी सी तो इन्फॉर्मेशन है। लिख लिया, हो गया। किस स्पीड से नोट करिए, अगल बगल वाले। ग्रुप्स की बात कर रहे हैं, ग्रुप्स कहां से कहां तक हैं, 1 to 18। ग्रुप्स कहां से कहां तक हैं, 1 to 18। फर्स्ट ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप स्टार्ट होगा हाइड्रोजन से, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ये याद करने हैं आपको, केवल इसलिए नहीं लिख रही हूँ कि आप मजे कर रहे हैं यहाँ पे। ये फर्स्ट ग्रुप है। सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट, सेकेंड ग्रुप बेरिलियम, अच्छा लास्ट एलिमेंट सबके रेडियो एक्टिव हैं। जितने भी ग्रुप हैं उनके लास्ट वाले जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, रेडियो। फ्रांसियम, रेडियम, ये सब कैसे हैं, ये एलिमेंट सारे याद करने हैं अपने को। चलो बेटा मांगे
पहले हम लोग पढ़ते थे तो टीचर सिखाते थे बाप रोए, अभी सिखाते हैं बाप राज। मतलब फादर आजकल हर चीज में मान ही जाते हैं ना, मान जाते हैं। हमारे जमाने में ऐसा नहीं होता। 13 ग्रुप, बैगन, आलू, गाजर इन थैला। शिमला मिर्च नहीं, बैगन आलू गाजर इन थैला। बोरॉन, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। थैलियम में टीएच नहीं है, टीएल है, याद रखिए, है ना। आलू, गाजर, जितने लिखवा रहे हैं सब अगले टर्न पे पूछेंगे आपसे। याद नहीं हुआ तो समझ लीजिएगा, फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगी। 14 ग्रुप के एलिमेंट कार्बन से स्टार्ट होगा। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। कहे शिव जी सुनो पार्वती। बीबी, कहें शिव जी सुनो पार्वती। आपको ऐसे याद हो जाए तो और भी अच्छा, ये इनकी जरूरत ना पड़े तो, है ना। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। ऐसे ही सीधे सीधे याद करो, ज्यादा अच्छा है। फर्स्ट ग्रुप का नाम लिखिए, फर्स्ट ग्रुप जहां लिखा है उसके ऊपर लिख दीजिए एल्कली मेटल। फर्स्ट ग्रुप को लिखिए एल्कली मेटल, एल्कली मेटल। सेकेंड ग्रुप को लिखिए एल्कलाइन अर्थ मेटल। 13 ग्रुप को लिखिए बोरॉन फैमिली। पहला मेंबर बोरॉन है, बोरॉन फैमिली। 14 ग्रुप को लिखिए कार्बन फैमिली। ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 किस में आते हैं? 1 एंड 2 किस में आएंगे? ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ये दोनों किस में आएंगे? ओए बाबा, जल्दी नोट करो, पी ब्लॉक बस नोट करा के खत्म। कार्बन फैमिली तक हो गया। ऑनलाइन बच्चों मैं ज्यादा चिल्ला रही हूँ तो माइंड मत करना। फिफ्टीन ग्रुप, 16 ग्रुप, जल्दी जल्दी नोट करो, सब याद करके आना है आपको नेक्स्ट टर्न पे। पीरियोडिक टेबल अगर याद हो गई तो आप मान के चलिए कि आपको पीरियोडिक टेबल याद कर लिया और थोड़ा समझ लिया तो आधे क्वेश्चन सॉल्व, और याद नहीं हुई तो सारे क्वेश्चंस में उलझे रहेंगे आप। 15 ग्रुप को बोलते हैं निकोजेन या निक्टोजेंस या नाइट्रोजन फैमिली। क्या नाम देते हैं? निकोजेन, निक्टोजेंस या नाइट्रोजन फैमिली। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। याद कर लीजिए,
नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एसबी को बोलते हैं एंटीमनी, बिस्मथ। इसके बाद है आपकी ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली का दूसरा नाम है चैल्कोजेंस या कैल्कोजेंस बोलते हैं। क्या नाम देते हैं? चैल्कोजेंस या इसी को कैल्कोजेंस भी प्रोनाउंस करते हैं। और फॉर्मिंग फैमिली है। पूछा जाए कौन सी फैमिली है और फॉर्मिंग? ओल्ड स्टाइल से टीपो। ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम एंड टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। फील करनी है देख। हाँ, आ रही है? ठंडी आ रही है? ब्लिंक क्यों कर? ठंडी। चलो 17 ग्रुप पे आ जाओ। अनुज बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। 17 ग्रुप हैलोजन बोलते हैं। 17 ग्रुप को बोलते हैं हैलोजन फैमिली। फ्लोरीन फैमिली नहीं बोलते हैं इसको, हैलोजन बोलते हैं केवल। ये और फॉर्मिंग फैमिली थी, इसमें ज्यादातर सॉल्ट होते हैं, सॉल्ट फॉर्मिंग बोलते हैं। फिर कल बाहर आई आंटी। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन या एटेस्टाइन भी बोलते हैं। एटी। आया? कुछ आ रहा है? कुछ नहीं। चलो बस 18 ग्रुप लिख लो। 18 ग्रुप क्या तुम क्या कर रहे? जीरो ग्रुप इनर्ट फैमिली, नोबल गैसेस, और कुछ नाम है? अभी तो कुछ नहीं याद आ रहा है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन। हरभजन, नेहरा, अगरकर, जीरो, रनआउट। फोर्टीन ग्रुप में हाँ, लेड कहाँ था? लेड का एटॉमिक नंबर क्या है? नहीं नहीं, इसमें भी है, ये भी है, ये भी है। तो पी ब्लॉक अपना कहां से कहां तक था? पी ब्लॉक अपना था 13 ग्रुप से लेकर के 18 ग्रुप तक। और पी ब्लॉक की खासियत है इसमें वैरायटी ऑफ एलिमेंट होते हैं। वैरायटी ऑफ एलिमेंट का मतलब समझ रहे हैं?
मेटल भी है, नॉन मेटल भी है, और मेटेलॉइड भी है। आज की क्लास करते हैं ऑफ बेटा, एसी खराब हो गया है, थोड़ा दिक्कत है।